हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया पब्लिकेशन की 68th बीपीएससी के लिए जो मॉडल प्रश्न पत्र की पुस्तक आई है, जिसमें कुल 11 प्रश्न पत्र हैं, उसके सेट नंबर 7 को हम लोग डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 1 से 6 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। 68वीं बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि 68वीं बीपीएससी में हर सही उत्तर पर 1 अंक और गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटे जाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और तथ्यों को याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। इसके अलावा हमारे चैनल पर बीपीएससी के लिए करंट अफेयर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेट के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बागमती निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो बागमती बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बागमती नदी का उद्गम स्थल नेपाल में महाभारत श्रेणी है और भारत में ये सीतामढ़ी के पास प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात है। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात 918 है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात 918 है और सबसे ज्यादा लिंग अनुपात गोपालगंज का है, और राष्ट्रीय लिंग अनुपात 943 है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? पहला है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, ये सही है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा, ये भी सही है। सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला शिवहर, तो ये गलत है। सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला मुंगेर है। और सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला मुंगेर, तो ये गलत है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला गोपालगंज है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है? तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट है, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में निम्न में से किस लवण की होती है? समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड लवण पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है और इसका सूत्र है NaCl। नेक्स्ट है, माउंट हैरिएट कहाँ स्थित है? तो माउंट हैरिएट दक्षिण अंडमान में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और हाल ही में माउंट हैरिएट का नाम बदल करके माउंट मणिपुर करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, लद्दाख पर्वत श्रेणी निम्न में से हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो लद्दाख पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लद्दाख पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित है। और ट्रांस हिमालय में मुख्यतः काराकोरम, जास्कर, लद्दाख एवं कैलाश श्रेणी सम्मिलित है। नेक्स्ट है, सूची 1 एवं सूची 2 का सही मिलान करें। तो न्योरा घाटी असम, ये सही है। चुम्बी घाटी तिब्बत, ये भी सही है। दुजुक घाटी नागालैंड, ये भी सही है। और युमथांग घाटी सिक्किम, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है, वह कौन सा बायोम है जो दोनों गोलार्धों के पश्चिमी भाग में 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, तथा जहाँ की वनस्पतियों की पत्तियां मोटी तथा कठोर और तनों की छाल मोटी होती है? तो इसका सही उत्तर है भूमध्य सागरीय वन बायोम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूमध्य सागरीय वन बायोम दोनों गोलार्धों के पश्चिमी भाग में 30 डिग्री से 45 डिग्री के अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है, और यहाँ की वनस्पतियों की पत्तियां मोटी और कठोर और तना की छाल मोटी होती है। नेक्स्ट है, किसी परितंत्र में जैव विविधता के अधिक होने का क्या परिणाम होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अधिक जैव विविधता परितंत्र को मजबूत बनाती है। किसी भी परितंत्र में अगर जैव विविधता अधिक है तो वो परितंत्र मजबूत होगा। नेक्स्ट है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वो है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अधिक ताप और कम वर्षा। ऑप्शन बी, यदि भारत में विषुवत रेखा गुजरती तो यहाँ का तापमान बहुत अधिक होता और वर्षा बहुत कम होती। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना नेशनल पार्क से निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो पन्ना नेशनल पार्क से केन नदी प्रवाहित होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पन्ना नेशनल पार्क से केन नदी प्रवाहित होती है और पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष होनी चाहिए।
ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की विधायिका कहा जाता है और इसकी सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की कम से कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 1968 में लागू किया गया था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लागू किया गया था और इस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे और मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। नेक्स्ट है, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण समझौता किस संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया? 100वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 99वां संविधान संशोधन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है, आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो आपात उपबंध का वर्णन संविधान के भाग 18 में किया गया है, अनुच्छेद 352 से 360 तक। आपात उपबंध का वर्णन भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया गया है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन, ये तीनों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम कितने न्यायाधीशों की पीठ होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ होनी चाहिए और इस पीठ का गठन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता, ये सही है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 50 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अभिवृद्धि, तो ये गलत है। इसका वर्णन अनुच्छेद 51 में किया गया है, जबकि अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का वर्णन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 109(1) में कहा गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में किया गया है। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? अनुच्छेद 153 के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि का वर्णन है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्ति की अर्हताएं हैं और अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद के लिए शर्तें हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र से लोकसभा में कितने सांसद चुनकर आते हैं? वर्तमान में लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र से लोकसभा में 19 सांसद चुन के आते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में नियुक्त की गई? तो भारत में सर्वप्रथम 1963 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री नियुक्त की गई थी और उनका नाम है सुचेता कृपलानी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नियुक्त की गई थी और उनका नाम है सुचेता कृपलानी और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन ए। और भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति थे और ये राष्ट्रपति नहीं बन पाए थे। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे और जेबी कृपलानी मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है? अशोक के दूसरे अभिलेख में चेर
मतलब केरल पुत्र, चोल और पांडे का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख मात्र एक बार किया गया है 10वें मंडल में, और यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेलुकस के बीच वैवाहिक संबंधों की जानकारी किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर है एपियन ने। ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के बीच वैवाहिक संबंधों की जानकारी एपियान ने दी थी। नेक्स्ट है, इक्ता व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है? तो इल्तुतमिश को जाता है। ऑप्शन सी, इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा इल्तुतमिश ने तुर्काने चहलगानी या चालीसा दल की भी शुरुआत की थी, जिसे बलबन द्वारा समाप्त किया गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे और इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी का ये मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था। और जियाउद्दीन बर्नी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है तारीखे फिरोजशाही और फतवाए जहांदारी। नेक्स्ट है, इटली का यात्री निकोलो डी कॉन्टी किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? तो इसका सही उत्तर है देवराय प्रथम के काल में। ऑप्शन ए, इटली का यात्री निकोलो डी कॉन्टी देवराय प्रथम के काल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध तालीकोटा के युद्ध में बहमनियों के संघ में कौन सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बरार। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था और इसमें बहमनियों के संघ में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर शामिल थे। इसमें बरार शामिल नहीं था। और तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक राम राय था। नेक्स्ट है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन ने करवाया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम, और ये उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में की थी? तो अकबर के शासनकाल में की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो अद्वैतवाद पर आधारित है। ऑप्शन डी, ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था और ये अद्वैतवाद पर आधारित है और अद्वैतवाद के संस्थापक भक्ति संत शंकराचार्य थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना एमजी रनाडे और रघुनाथ राव के द्वारा की गई थी और इसका पहला सत्र दिसंबर 1887 ईस्वी में मद्रास में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्र दी हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। द हिंदू के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ? तो बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 ईस्वी में हुआ था। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था और कच्छ विद्रोह 1819 से 31 के मध्य हुआ था। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार सबसे पहले बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के विकास का सही अनुक्रम। सबसे पहले दिल्ली में हुआ था 11 मई 1857 में, उसके बाद लखनऊ में 4 जून, कानपुर में 5 जून और इलाहाबाद में 6 जून को 1857 की क्रांति का विकास हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था? यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है। उपरोक्त कथन 1857 की क्रांति के बारे में टेलर और ऑट्रम ने कहा था। सर जॉन लॉरेंस ने 1857 की क्रांति को पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था। रीज ने 1857 की क्रांति को ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध कहा था और टी.आर. होम्स ने इसे सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष कहा था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने 1885 ईस्वी में की थी।
नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया था और इसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर ने की थी। और 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा की गई थी, जो कि प्रथम भारतीय महिला थी। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना था। लॉर्ड मिंटो के ही काल में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन हुआ और 1909 में इसने भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे अंग्रेजों द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। 1869 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी का चयन इंडियन सिविल सर्विसेज में हुआ था, किंतु तकनीकी आधारों पर उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया। नेक्स्ट है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं थे? तो मद्रास महाजन सभा में जी सुब्रमण्यन, पी आनंद चार्लू और वी राघवाचारी थे और इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। इसमें एमजी रनाडे शामिल नहीं थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एमजी रनाडे। एमजी रनाडे ने 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, कांग्रेस के जनक ह्यूम के बारे में किसने लिखा है कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था? तो उपरोक्त कथन लाला लाजपत राय का था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो चौरी चौरा कांड के बाद। ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, परंतु 5 फरवरी 1922 को घटित चौरी चौरा की घटना के बाद इन्होंने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया और असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई। नेक्स्ट है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेखमाला के लेखक कौन थे? तो ये अरविंद घोष थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेखमाला के लेखक अरविंद घोष थे। नेक्स्ट है, अभिनव भारत के किस सदस्य को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था? तो पीएन बापट को। ऑप्शन बी। और अभिनव भारत के संस्थापक वीडी सावरकर और जीडी सावरकर थे और इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ड में। ऑप्शन डी, मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ड में भारतीय झंडा फहराया था और इस घटना को बर्लिन की मिट्टी फ्लैग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर। यह सही है। कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर और कांग्रेस आंदोलन में नेतृत्व पर। तो ये चारों जो है कांग्रेस के विभाजन का कारण है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? तो प्रोटीन के कारण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विधियों में कौन सी विधि से मिश्रित पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निस्तारण, निष्पावन, निस्यंदन और थ्रेसिंग। इन चारों से मिश्रित पदार्थों को पृथक किया जाता है। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्रेटीन एक प्रोटीन है, ये सही है। एड्रीनेलिन एंजाइम है, तो ये गलत है। एड्रीनेलिन हार्मोन है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम पाया जाता है, ये सही है। और सैक्रीन कृत्रिम मिठास के लिए उपयोग होता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो तने में होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ पान मसाला में पाया जाता है और कैंसर का कारण बनता है? तो ये है मैग्नीशियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जल व पेट्रोल अघुलनशील होते हैं, जिस कारण पेट्रोल जल के ऊपर एक परत बनाता है, अतः पेट्रोल जलता रहता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। फेदोमीटर, तो इससे समुद्र की गहराई मापी जाती है। पॉलीग्राफ, झूठ का पता लगाना। ओडीमीटर, वाहन के द्वारा तय की गई दूरी। और लक्स मीटर से प्रकाश तीव्रता। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेलामाइन की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विटामिन को एग्रोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है विटामिन D2 को, ऑप्शन ए। विटामिन D2 को एग्रोकैल्सिफेरॉल कहते हैं और विटामिन D3 को केलोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन और विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। नेक्स्ट है अनुवांशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत अनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? तो कोशिका से लिया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के कोशिका से लिया जाता है। नेक्स्ट है किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो लौह के अवशोषण में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है? तो रेडॉन गैस है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है धब्बा रहित लोहा या स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। इसमें लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। तो स्टेनलेस स्टील में लगभग 89.4% लोहा होता है, 10% क्रोमियम होता है, 0.3% मैग्नीज होता है और 0.25% कार्बन होता है। तो महत्वपूर्ण धातु यहाँ पर पूछ रहा है तो क्रोमियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट है सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण है? तो इसका सही उत्तर है प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत होता है। नेक्स्ट है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस गैस को शामिल नहीं किया गया है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत 8 प्रदूषक शामिल हैं जिसमें 5 वायु प्रदूषक गैस हैं, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो इसका सही उत्तर है भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, ऑप्शन डी। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगा तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन के लिए जिम्मेदार है। और यदि भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा तो भोजन में मौजूद रासायनिक ऊर्जा एटीपी में नहीं बदल पाएगी और शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों तरह कार्य करता है? तो ये है अग्नाशय। अग्नाशय अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों तरह से काम करता है। नेक्स्ट है दांत के क्षयों को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो अधिकांश टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दांत के क्षय को रोकने के लिए टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है। नेक्स्ट है रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनता है, इसका कारण है? तो रक्त में एक एंटीकोगुलेंट हेपेरिन के कारण रक्त का थक्का रक्त वाहिका में नहीं बनता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और हेपेरिन का निर्माण यकृत में होता है। नेक्स्ट है क्रेब्स चक्र संपन्न होती है? तो क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति होती है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका सूत्र होता है CCl4, इसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया है? तो प्रकाश के तरंग का सिद्धांत हाइजेंस के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके अनुसार प्रकाश स्रोत से निकलकर तरंगे चारों दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती है। नेक्स्ट है यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आयत है के बीच खड़ा हो तब उस व्यक्ति के कितने प्रतिबिंब होंगे? तो इसको जानने के लिए n = होगा 360/θ -1 और यहाँ पर n जो है प्रतिबिंब की संख्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। नेक्स्ट है एक्सरे की वेधन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है? तो कैथोड के बीच अगर हम लोग विभवांतर को बढ़ा देंगे तो उस स्थिति में एक्सरे की वेधन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? तो किसी चालक का प्रतिरोध R होता है, तो ये निर्भर करता है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, चालक की लंबाई और
चालक के अनुप्रस्थ एरिया, इन तीनों पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए जो है चालक के प्रतिरोध का फार्मूला होता है, और यहाँ पर रो जो है वो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, और R का SI यूनिट मतलब रेजिस्टिविटी का SI यूनिट होता है ओम, और प्रतिरोधकता का SI यूनिट होता है ओम मीटर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान पहल शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है भारत का शुद्ध हरित हाइड्रोजन गैस संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी असम, और ये ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण के उद्घाटन में मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे उर्सुला वॉन डेर लेयन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण के उद्घाटन में मुख्य अतिथि उर्सुला वॉन डेर लेयन थे, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, और रायसीना संवाद 2022 का थीम था टेरा नोवा। नेक्स्ट है 2026 राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है हरीश मेहता के द्वारा लिखी गई पुस्तक द मेवरिक इफेक्ट किस भारतीय संस्थान की गठन का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नैसकॉम, ऑप्शन सी। द मेवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक सॉफ्टवेयर और IT सेवा कंपनी के शीर्ष निकाय नैसकॉम के गठन का वर्णन करती है। नेक्स्ट है भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहां पर उद्घाटन किया गया है? तो ये भुवनेश्वर में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर सिंथिया रोजनवेग, ऑप्शन डी। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से डॉक्टर सिंथिया रोजनवेग को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बना है? तो ये बना है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण वर्चुअल तरीके से किस देश में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कनाडा। नेक्स्ट है जीतो कनेक्ट 2022 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टुगेदर टुवर्ड्स टुमारो। जीतो कनेक्ट 2022 शिखर सम्मेलन का थीम था टुगेदर टुवर्ड्स टुमारो, और जीतो का फुल फॉर्म होता है जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है मई 2022 को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो 150वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक 150वां है। नेक्स्ट है चीरू नौसैनिक अभ्यास निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच हुआ है? तो इसका सही उत्तर है रूस, ईरान और चीन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चीरू नौसैनिक अभ्यास रूस, ईरान और चीन के मध्य हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में शुरू की गई मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? तो ये सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था से। मिशन गुणवत्ता अभियान सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो सानिया मिर्जा ने, ऑप्शन बी। सानिया मिर्जा ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन्हें उर्दू भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया? तो ये है चंद्रभान ख्याल, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उर्दू भाषा के लिए वर्ष 2021 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से चंद्रभान ख्याल को उनके कविता ताज़ा हवा की ताबिशें के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो 31 जनवरी को, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 1992 में किया गया था, और यह एक वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में किस मध्य एशियाई देश में ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई? तो कजाकिस्तान, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य ने प्राकृतिक गैस फर्म गेल के साथ राज्य में पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के उत्पादन में सहयोग के लिए 5 जनवरी को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो नीतीश कुमार ने अब तक कुल 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नेक्स्ट है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय को स्मार्ट सिटी मिशन ने कब से स्मार्ट सिटीज एंड
एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है 5 जनवरी, ऑप्शन ए। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन ने 5 जनवरी 2022 को स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च सारे कार्यक्रम शुरू किया है और देश के 15 प्रमुख वास्तुकला और योजना संस्थान स्मार्ट शहरों के साथ मिलकर स्मार्ट सिटीज मिशन शुरू की गई है। नेक्स्ट है, भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया है? तो भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? तो ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 डॉक्टर बीरबल झा को दिया गया है और ये बिहार के मधुबनी जिले के हैं। नेक्स्ट है, बिहार का तीसरा वाटर सपोर्टिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? बिहार में तीसरा वाटर सपोर्टिंग सेंटर नवादा में खोला गया है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके अलावा बांका और बेतिया में भी वाटर सपोर्टिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस डेयरी को CAS अनुरूपता आकलन योजना प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नालंदा डेयरी को। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 2006 से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार की किस कॉलेज की वेधशाला को यूनेस्को की विश्व धरोहर वेधशाला की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर है इजराइल, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इजराइल ने एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, शहरी केंद्र को पुनर्परिभाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर कितना हो गया है? तो 15.3%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 में बिहार में निम्न में से किस जिले में ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा? तो इसका सही उत्तर है पूर्णिया में। वर्ष 2020-21 में पूर्णिया में ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा 81.8% और सबसे कम मुंगेर में रहा 28%। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 की प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 मृत्यु प्रति 1000 जीवित प्रसव पर, ऑप्शन ए। 2022 में जारी प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली SRS 2020 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर 27 है प्रति 1000 पर। नेक्स्ट है, बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू की गई? तो 2013-14 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 में चावल की विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर है 28.1%। 2018 में चावल की विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा 28.1% है। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों में विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर है 1.4%। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है? तो तमिलनाडु का। वर्तमान कीमतों पर तमिलनाडु का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है 17,16,544 करोड़ रुपए और बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद है 5,66,465 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो शेखपुरा में, ऑप्शन सी, 1.19 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर है 4,992 किलोमीटर स्क्वायर। ISFR 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र 4,992 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 0.15%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी ने
न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी और अशोक मेहता समिति ने पंचायतों को 2 स्तरीय बनाने की भी सिफारिश की थी और बलवंत राय मेहता कमेटी ने पंचायतों को 3 स्तरीय बनाने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो इसका सही उत्तर है सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो पंचायती राज्य प्रणाली राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र है 65 वर्ष। ऑप्शन सी। और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) में किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो मंत्रिमंडल सचिव। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? तो 1921। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 1911 से 1921 के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि दर -0.31% रही थी। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल राज्य भारत में रबर के उत्पादन में अग्रणीय है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर है हल्दिया को इलाहाबाद से। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो रस्ट बाउल अमेरिका का लौह उत्पादन करने वाला क्षेत्र है और इसके अंतर्गत ग्रेट लेक्स प्रदेश और पिट्सबर्ग प्रदेश ये दोनों शामिल हैं। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो कहवा पतन के नाम से सैंटोस जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा और ये ब्राजील की समुद्री बंदरगाह है और यहाँ से विश्व का सर्वाधिक कॉफी का निर्यात किया जाता है, इसलिए इसे कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है? तो इसका सही उत्तर है असंगठित क्षेत्र। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत में कृषि पुनर्वित्ति प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है? तो कृषि पुनर्वित्ति प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। ऑप्शन बी नाबार्ड। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों की प्रतिशत भाग है? तो इसका सही उत्तर है 41%। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार कुल संघ कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा 42% से घटाकर 41% कर दिया गया है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। नेक्स्ट है, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सेवा क्षेत्र में। नेक्स्ट है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है? तो इसका सही उत्तर है 1 हेक्टेयर से कम। सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है। ऑप्शन डी। 1 से 2 हेक्टेयर छोटी जोत, 2 से 4 हेक्टेयर अर्ध मध्यम जोत, 4 से 10 हेक्टेयर मध्यम जोत और 10 हेक्टेयर से अधिक बड़ी जोत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का निवेश। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2005 में लागू हुआ। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 जुलाई 2005। नेक्स्ट है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा और नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और CEO श्री परमेश्वरन अय्यर हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर किस वर्ष बनाया है? तो 2011-12। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सक्षमता उपगम, ऑप्शन बी। सक्षमता उपगम का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता, कल्याण की बहुआयामी लक्षणों का विकास एवं व्यक्तिगत विषमता को दूर करना। और प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब 141 से 150 तक मैथ के प्रश्न हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।